नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के फिजिक्स। और फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, आज तीसरा अध्याय है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार। तो इसी को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो विद्यार्थी जी जितने भी जुड़े हुए हैं सब शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण अर्थात रंग होते हैं। बोला गया सूरज की जो प्रकाश होती है, श्वेत प्रकाश जो होती है, उसमें कितने रंग होते हैं। 3, 4, 5, 7। इसमें जो रंग होगा 7 रंग होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र किसकी तरह कार्य करता है। दूरबीन की तरह, सूक्ष्मदर्शी की तरह, कैमरा की तरह, इनमें से सभी। तो जो हमारी नेत्र है वो एक कैमरा की भांति कार्य करता है, कैमरा की तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मानव नेत्र में पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। बोला कि मानव नेत्र में जो पुतली है उसके साइज को कौन नियंत्रित करता है। पक्षमाभी, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना या दृष्टिपटल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परितारिका। क्या हो जाएगा, परितारिका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बंट जाती है, क्योंकि मतलब विभिन्न रंग में क्यों बढ़ती है। क्योंकि प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का आवर्तन होता है। प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का विचलन होता है। प्रकाश किरणों विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्रकाश में जो है ना अलग अलग के रंग होते हैं और सभी रंग का अलग अलग विचलन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। यानी कि है यहाँ छूट गया है, यहाँ क्या होगा, है होगा। किस प्रकार का लेंस होता है। प्रिज्म, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का आंसर उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। बोला कि अभिनेत्र की जो फोकस दूरी कम बेसी होता है किसके द्वारा होता है। पुतली के द्वारा, दृष्टिपटल के द्वारा, पक्षमाभी के द्वारा, परितारिका के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पक्षमाभी के द्वारा कम और ज़्यादा किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। लाल, पीला, बैंगनी, हरा। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए एक प्रिज्म है, ये क्या है, एक प्रिज्म है। इस पर एक श्वेत प्रकाश हम डाल लेते, ये 7 रंगों में बटेगा। कितना रंग बटेगा, 7 रंग बटेगा। तो जिस रंग का विचलन कम, यानी जो रंग कम मुड़ता है उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। जो ज़्यादा मुड़ता है तरंगदैर्घ्य कम होता है। सबसे कम लाल मुड़ता है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा किसका हो गया, लाल का हो गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है। तो बोला मानव जो नेत्र होता है उसमें जो प्रकाश प्रवेश करती है तो उस प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है। पुतली, कॉर्निया, रेटिना, परितारिका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुतली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुतली इसको नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है उस नेत्र में कौन सा रोग होता है। यहाँ पे है छूट चुका है, क्या होगा, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्धानता। तो निकट की वस्तु साफ साफ नहीं देख पाएगा ना, तो निकट की वस्तु साफ साफ नहीं देख पाएगा तो दूर दृष्टि होगा। अगर दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा तो निकट दृष्टि दोष होगा, है ना।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दूरदृष्टि दोष होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आइरिस, कॉर्निया, रेटिना, पुतली। इसका जो आंसर हो जाएगा 10 का आंसर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है? दूर की बिंदु, देखिए यहाँ 2 सवाल पूछा जाएगा, एक दूर की बिंदु, एक निकट की बिंदु। तो दूर की बिंदु अनंत होती है, निकट की बिंदु 25 सेमी होती है ना। तो क्या बोला? दूर ने बोला है तो अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन का प्रकाश, या प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। क्या जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति साफ साफ देख सकता है। अभी जस्ट ये क्वेश्चन था। निकट दृष्टि दोष वाले निकट की वस्तु को साफ साफ देखेंगे, दूर दृष्टि वाले लोग दूर की वस्तु को साफ साफ देखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से देख सकती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 होगा। 14 में क्या है? प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? बोला कि प्रिज्म से निकलने के बाद जो श्वेत किरण होती है, जो श्वेत प्रकाश होती है, क्यों 7 रंग में बढ़ जाती है? क्योंकि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है। प्रिज्म का वह अपना गुण है, इसका कोई कारण नहीं है। इसका आंसर होगा कि सूर्य की प्रकाश जो होती है उसमें 7 रंग होती है, वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होता है? बोला कि प्रकाश का जो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य होता है वो क्या होता है? तो 550 nm, 380 nm, 100 nm, 760 nm। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 380 nm। क्या हो जाएगा? 380 nm। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? बोले कहीं अगर आगे खतरा हो तो उससे क्या चीज़ झंडा दिखाया जाता है? लाल झंडा दिखाया जाता है। किस झंडा? लाल झंडा दिया जाता है कि आगे खतरा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मानव नेत्र किसकी तरह व्यवहार करती है? अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, अवतल लेंस की तरह। तो मानव का जो नेत्र होता है वह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? मतलब सामान्य नेत्र जो है, साधारण नेत्र जो है, उसकी जो रेटिना होती है तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो ये कैसा होता है? वास्तविक होता है, लेकिन कैसा होता है? उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? बोला कि स्पष्ट सामान्य आंख के लिए जो स्पष्ट दूरी जो होती है वो क्या होती है? 10 सेमी, 15 सेमी, 20 सेमी, 25 सेमी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 सेमी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 25 सेमी का होना जरूरी है। 25 सेमी होता है, दूर बिंदु अनंत होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बोला स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, प्रिज्म। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रिज्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य का चश्मा बना होता है? मतलब दूर दृष्टि दोष वाले जो लोग होते हैं उसका चश्मा क्या चीज़ का बना, किस लेंस का बना होता है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, बेलनाकार लेंस का, समतलोत्तल लेंस का। तो दूर दृष्टि वाले लोग को उत्तल लेंस का चश्मा देना चाहिए और निकट दृष्टि दोष वाले को अवतल लेंस का चश्मा लगाना चाहिए। दूर, ध्यान दीजिए, दूर उत्तल, निकट अवतल, दूर उत्तल, निकट अवतल।
यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकता है, बता चुके हैं। दूर वाली, जिसको दूर दृष्टि दोष होगा वो दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगा, जिसको निकट दृष्टि दोष होगा वो निकट की वस्तु को साफ साफ देखेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। मतलब जरा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस। क्या हो जाएगा इसका आंसर राइट, बाइफोकल लेंस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है। बोला कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, गुजारने के बाद जो 7 रंगों का जो पट्टी बनती है, सबसे विचलित कौन होता है, कम विचलित कौन होता है। तो बोला गया है विचलित का मतलब मुड़ना, तो सबसे कम कौन मुड़ता है, तो वो लाल है जो कि सबसे कम मुड़ता है, लाल है जो कि सबसे कम मुड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। अभी जस्ट बताए, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, बेलनाकार लेंस का, उत्तल एवं अवतल दोनों का। अभी बोले हैं कि दूर के उत्तल, निकट के अवतल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म के भीतर से होकर, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को क्या कहते हैं। बोला प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन होने को क्या कहते हैं। बोला गया है कि जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में बंट जाता है, तो बंटने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, क्यों। क्योंकि उसका आंसर हो जाएगा क्योंकि विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच के विभिन्न चाल से चलता है। यानी बोला विभिन्न रंग जो होते हैं वो कांच में भिन्न भिन्न चाल से चलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। बोला जब कोई भी चीज़ हम कोई काम करते हैं या फिर कुछ भी होता है, जो सिग्नल मिलती है हमारा शरीर को, वो कहाँ मिलता है, वो मस्तिष्क में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, मस्तिष्क में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। पर नेत्र में जो प्रवेश करती है किरण, उसका अपवर्तन कहाँ होता है, नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी होता है कहाँ होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, क्षमता होगी। तो ये दूसरा चैप्टर का है, पी बराबर लिखाए थे, पी बराबर 1/f होता है। ठीक ना, इस पर पुट कीजिए, इसका हो जाएगा +5 डाईऑप्टर आएगा, +5 डाईऑप्टर। तो कोई भी इसमें नहीं है, यानी इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर में क्या है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है। बोला जिस झिल्ली से होकर प्रकाश पार करता है उसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, स्वच्छमंडल कहते हैं, कॉर्निया और स्वच्छमंडल दोनों कहते हैं, गोलक कहते हैं। देखिए तो जिस झिल्ली से होकर पार होता है उसको कॉर्निया कहते हैं और स्वच्छमंडल भी कहते हैं। जब ये दोनों सही है तो इसके अनुसार मेरा आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि कॉर्निया और स्वच्छमंडल दोनों होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा
दूर किया जा सकता है? बोला कौन सा दोष है जिसको अवतल और उत्तल दोनों लेंस लगाकर द्विफोक्सी लेंस बनाया जाता है, वो दूर होता है? तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि दोष, मोतियाबिंद। इसका हो जाएगा जरा दूर दृश्यता, हो जाएगा जरा दूर दृष्टि दोष या जरा दूर दृश्यता, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? बोला जब हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो गुजारने के बाद में प्रिज्म से जब गुजारते हैं तो गुजारने के बाद में किस रंग का झुकाव सबसे ज़्यादा होता है? लाल, हरा, पीला, बैगनी। इसका आंसर हो जाएगा बैगनी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बैगनी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? मतलब प्रकीर्णन वायुमंडल में जो गुजरता है तो किस रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है वायुमंडल में? तो वायुमंडल में किसका होता है? नीला रंग है, इसका प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। किस कारण? जल के अपवर्तन के कारण से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? मतलब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य जो है वास्तविक सूर्योदय से हमको कितना मिनट पहले दिखाई पड़ता है? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट। इसका जो आंसर होगा 2 मिनट पहले हमको दिखाई पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है? मतलब नेत्र गोलक जो होती है उसकी आकृति लगभग होती है तो क्या होती है? गोलाकार होती है। क्या होती है? गोलाकार होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल का प्रभाव देखा जाता है, पर टिंडल का प्रभाव जो है कहाँ पे देखा जाता है? अधिकतर कहाँ देखा जाता है? जंगलों में। कहाँ देखा जाता है? जंगलों में, बाजार में, खेतों में, सभी में। तो सबसे ज़्यादा टिंडल प्रभाव जंगल में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। मतलब कॉर्निया के पीछे जो होता है एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं, स्वच्छमंडल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। बोला वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, स्थलमंडल। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सूक्ष्म कणों का विषमांगी मिश्रण कौन होता है? वायुमंडल होता है। वायुमंडल में बहुत सारा मिश्रण है। परितारिका नियंत्रित करती है नेत्र के साइज को, कॉर्निया के साइज को, रेटिना के साइज को, पुतली के साइज को। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। परितारिका जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? बोला सबसे ज़्यादा संख्या में प्रकाश जो सुग्राही होती है वह कहाँ पाया जाता है? वो रेटिना में, कॉर्निया में, परितारिका में, पुतली में। इसका जो आंसर होगा रेटिना में। कहाँ होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत सिग्नलों कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली, इनमें से सभी। तो ये विद्युत सिग्नल जो उत्पन्न करता है प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए, मतलब कौन सा दृष्टि दोष है जिसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? अभी आपको बताए हैं। दीर्घ दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा, अबिंदुकता होगा, जरा दृष्टि दोष होगा। हम बोले थे अवतल, निकट, उत्तल, अवतल, उत्तल, अवतल, सॉरी उत्तल हो जाएगा। અહીં अवतल लेंस जो होगा निकट में होगा। किस में होगा? निकट में होगा। और उत्तल जो होगा अवतल दीर्घ में होगा, दूर में होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निकट दृष्टि दोष वाले को अवतल लेंस देते हैं और दूर दृष्टि दोष वाले को निकट उत्तल लेंस देते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है।
मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टलीय लेंस क्या हो जाए, दुधिया हो जाए, धुंधला हो जाए, पीला हो जाए, ए बी दोनों हो जाए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, मोतियाबिंद की स्थिति कब बनती है, जब क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाता है और धुंधला हो जाता है। ये भी सही है और ये भी सही है। ये दोनों कंडीशन में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टलीय लेंस क्या हो जाए, दुधिया हो जाए, धुंधला हो जाए, पीला हो जाए, ए बी दोनों। देखिए इसका मोतियाबिंद का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाता तब मोतियाबिंद होती है, और क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है तो इस स्थिति में भी मोतियाबिंद होती है। यानी दोनों सही है, इसका मतलब ए बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। माने कहने का मतलब ये हो गया कि वायुमंडल में जो है सबसे ज़्यादा कौन सा रंग का प्रकीर्णन होता है। तो ये सबसे पहले हम बता चुके हैं, तो नीला रंग है जो कि ज़्यादा प्रकीर्णन वायुमंडल में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, पाइथागोरस ने, गैलीलियो ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, न्यूटन ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 4 गुना 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, 0.3 गुना 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्या है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। जो माध्यम दिया हुआ हवा, जल, शीशा, हीरा, तो सबसे अधिक किस माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, सबसे अधिक किस माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, तो हवा में होती है। किस में होती है, हवा में होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनाता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन कण जो होते हैं वो क्या बनाता है, दृश्य होता है या अदृश्य होता है या टिंडल प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। जो प्रकाश का प्रकीर्णन जो कण होते हैं वो दृश्य होते हैं। क्या होता है, दृश्य होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, कॉर्निया, रेटिना, परितारिका, पुतली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कॉर्निया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों का आकाश कैसा प्रतीत होता है। मतलब कि अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री, उसको आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, नीला, उजला, काला, इनसे कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा काला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है, रक्ताभ, बैगनी, काला, श्वेत। जिसमें सूर्योदय होता है, जिसमें सूर्यास्त होता है, उसमें आकाश का रंग कैसा होता है, लाल होता है, रक्ताभ होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता। बोला कि वायुमंडल अगर नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई पड़ता, लाल, काला, नीला, उजला। तो आकाश जो है काला दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता, काला दिखाई पड़ता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है। और जब दोपहर होता है उस समय अगर सूर्य को देखा जाए तो सूर्य का कलर किस कलर का होगा, लाल, नीला, बैगनी, श्वेत। इसका जो आंसर हो जाएगा श्वेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, टिंडल प्रभाव, तरंग का प्रभाव, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा
तो इसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? पर प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, अपवर्तन के सिद्धांत पर, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होगा? अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो सूर्य की विपरीत दिशा में, जिधर सूर्य होगा उसके विपरीत में बनेगा इंद्रधनुष, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? परावर्तन, वायुमंडलीय आवर्तन, प्रकीर्णन, वायुमंडलीय आवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों। इसका जो आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय आवर्तन के कारण दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र के दृष्टि के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मतलब मानव का जो नेत्र होता है उसका दृष्टि का जो अस्थायित्व होता है, यानी कितना सेकंड के लिए वो फिगर को चेंज कर सकते हैं। 1/10 सेकेंड, 5/16 सेकेंड, 2/6 सेकेंड, 1/18 सेकेंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1/10 सेकेंड के बाद दूसरे फिगर को वो देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, लैम्ब्डा के रूप में, एंगस्ट्रम के रूप में। तो इसको जो व्यक्त किया जाता है वो एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में नापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है? समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, दोनों होती है, ये भी दोनों में से कोई नहीं। देखिए समान तो नहीं हो सकता है, लेकिन बोला जाए, देखा जाए तो कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, यानी कि भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्या है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, समान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो वायु और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है लगभग लगभग समान होती है, हल्का सा कम बेसी होता है लेकिन समान ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर से इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होती है? मतलब जब एक प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो कौन सा रंग है सब जो ज़्यादा मुड़ता है? वो क्या है? बैगनी होता है। कौन होता है? बैगनी है जो सबसे ज़्यादा मुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय परावर्तन, कुल परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, कुल अपवर्तन। इसका जो राइट आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला 66, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। पर निकट के बिंदु 25 और दूर की बिंदु अनंत। तो 25 और अनंत किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ही होगा। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। बोला गया है कि नेत्र की जो समंजन क्षमता अगर कम हो जाए तो कौन सा दोष उत्पन्न होगा? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, प्रधानता। इसका जो आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। मतलब चंद्रमा पर अगर जो व्यक्ति खड़े हैं वो अगर आकाश को देखते हैं तो आकाश देखने में कैसा लगता है? आकाश देखने में किस तरह प्रतीत होता है? तो कैसा होता है? नीला, उजला, लाल, काला। तो इसका जो राइट आंसर होगा काला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का यानी किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? मतलब तो तरंगदैर्घ्य हम बता दें, जो कम मुड़ता है उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा मुड़ता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो कम कौन मुड़ता है? लाल। लाल ना।
तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक जो साधारण प्रिज्म होता है वो क्या होते हैं, 5 सतहों से घिरा होता है, 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। तो नेत्र गोलक का व्यास कितना, 2.3 सेमी, 2.4 सेमी, 3.3 सेमी, 3.4 सेमी। इसका जो राइट आंसर होगा 2.3 सेमी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी नेत्र गोला का व्यास 2.3 सेमी लगभग होता है। वस्तु को हटा लेने के बाद, मतलब वस्तु को हटा जब लेते हैं तो हटाने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है? बोला कि अगर हम कुछ किसी फोटो को देखें, उसको देख कर हटा लिए तो कितने सेकेंड तक मेरे आँखों में प्रतिबिंब बना रहता है? तो 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। कितना तक रहता है? 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दृष्टि निर्वर्ध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? और दृष्टि निर्वर्ध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में, फोटोग्राफी कैमरे में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा चलचित्र प्रक्षेपण में होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है, मानव नेत्र 2 हैं। बोला कि मानव का जो आँख है वो 2 गो आँख है। कितना आँख है? 2 गो आँख हैं। अतः इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? बोला कि 2 गो आँख है, ये दोनों आँख कितने क्षेत्र को देख सकता है? 180 डिग्री पर, 150 डिग्री पर, 160 डिग्री पर, 120 डिग्री पर। इसका जो आंसर हो जाएगा 180 डिग्री पर देख सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। बोला जो नेत्र दान कर सकते हैं, अपनी आँख को दूसरे आँख को दे सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं, तो उसकी आयु सीमा हो सकती है। तो इनमें जो है सब दे सकता है, यानी सभी आयु के लोग अपनी अपने आँख को दान कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? बोला कोई अगर व्यक्ति अचानक माने दुर्घटना के कारण डेथ कर गए तो कितने घंटा के अंदर उसको उसकी आँख को निकाल लेना चाहिए? 2 से 3 घंटा, 4 से 6 घंटा और 8 से 10 घंटे के भीतर, 10 से 12 घंटे के भीतर। तो 4 से 6 घंटे के भीतर उसकी आँखों को निकाल लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है? मतलब प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण होते हैं वो कौन सा होते हैं? तो होते हैं, देखिए इसका एक सूत्र है ह नीला, याद रखिएगा, ह नीला। ठीक है, तो ह से हरा, नी से नीला और ला से लाल। तो हरा, नीला, लाल तीनों है ये है, यानी प्राथमिक रंग कौन हो जाएंगे? तीनों, हरा, नीला, लाल, है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रम का मान होता है। बोला एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? 10 के, देखिए पावर लिखा हुआ है, 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -8 मीटर, 10 के पावर -11 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर -10 मीटर एक एंगस्ट्रम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा, काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा और छोटा। तो इसका जो आंसर राइट हो जाएगा क्या हो जाएगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में, हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकेंड में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य को हम लोग मीटर में व्यक्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? मतलब कोई अगर अंतरिक्ष यात्री हैं उसको आकाश कैसा प्रतीत होता होगा? तो काला दिखाई देता है उसको। कैसा होता है? काला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। बोला श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण कौन करता है?
वो है प्रिज्म। प्रिज्म अगर नहीं होगा तो वर्ण का विक्षेपण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4, 1.42, 1.32, 2.24, 2.242, 2.42। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2.42, ये होता है हीरे का अपवर्तनांक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस सेशन में, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा, और जिसको अच्छा नहीं लगा होगा तो दूसरी बात है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।